की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कथा का श्रवण पालन कर रहे प्रमुख यजमान परीक्षित स्वरूप परमादरणीय श्रीमान डॉक्टर दीपक गुप्ता जी और उनकी प्रियतमा मेरी बहन स्वरूपा श्रीमती डॉक्टर शिल्पा गुप्ता जी विद्यमान उस नारायण की अनुभूति नहीं कर पाते हैं जो कि चिंतन का विषय है। कई लोग कहते हैं गुरु जी, ऐसे भी लोग कई मिलते हैं जो नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, वो भगवान को मानते ही नहीं। कहते क्या होगा धूपबत्ती चला करके, क्या होगा आरती करके, क्या होगा मंदिर में जाकर के दर्शन करके। मैं कहता हूं अगर आप नास्तिक भी हैं, अगर आप भगवान को मानते नहीं हैं, तो ही परम पिता परमात्मा के बिना आप एक पल भी नहीं जी सकते। ये यथार्थ कह रहा हूं। जब शरीर हम लोगों का पंच तत्व में विलीन हो जाता है, तब क्या हो जाता है? शांति शांति शांति। धर्म को आगे रख करके वहां पर एक सीमाएं तय की गई है कि धर्म के ही आधार पर युद्ध होगा। आज धर्म के आधार पर युद्ध नहीं हो रहा है। सुबह अगर लड़ना प्रारंभ कर दिए तो कई कई दिन लड़ रहे हैं ईर्ष्या और बैर को अपने मन में बैठा करके। उनको मालूम ही नहीं लड़ किस लिए रही है। इंसान लड़ाई लड़ता है तो किसके लिए लड़ता है? या तो स्त्री के लिए, या तो भूमि के लिए, या तो धन के लिए। इसके अलावा तो चौथी लड़ाई में कोई नहीं है। जीवन के काल काल में जो लोग धन के लिए लड़ते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि यह धन अभी ऐसे बैठे और मेरे प्राण पखेरु निकल जाए तो यह धन किस काम का है? एक पल के लिए विचार करो ना। देखिए, राम कथा हमें जीवन जीना सिखाती है। राम कथा हमें जीवन जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत कथा हमें मरना सिखाती है। कथा पंडाल में विराजमान प्यारे भक्तों कि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का ये पुण्य उदय करना चाहते हैं, अपने समस्त पापों का क्षय करके सुख का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान की भक्ति को करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करना होगा। इसके अलावा दूसरा और तीसरा कोई मार्ग है ही नहीं। कई लोग कहते हैं गुरु जी ये कहानी है। उन लोगों से कहना चाहता हूं कि ये कहानी नहीं, ये कथा है। और कहानी और कथा में जमीन और आसमान का अंतराल है। जमीन कभी भी आसमान का स्पर्श नहीं कर सकती और आसमान कभी जमीन का स्पर्श नहीं कर सकता। इतना बड़ा अंतराल कहानी और कथा में है। राधे कृष्ण भगवान की जय। जहाँ जहाँ भगवान राम जी की कथा होती है, जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी की कथा होती है, जहाँ जहाँ भगवान शिव जी की कथा होती है, वहाँ सारे के सारे तीर्थ चले जाते हैं भगवान की कथा को सुनने के लिए। ये भगवान की कथा हम लोगों को ही नहीं, ये हम लोगों को भी ये देवता
देवताओं को भी प्रिय। और कई बार तो ऐसा सुनने में आया है कि देवताओं की एक कथा बड़े सौभाग्य से मिलती है, हम लोगों को मिल जाती है। देवता लोग इसके लिए लड़ाई करते हैं। अभी आप कथा में आगे सुनिए। ये संत की वाणी कभी असत्य नहीं होती है, केवल विश्वास करने वाला होना चाहिए। संत के ऊपर आस्थावान होना चाहिए। और जिसने संत की शरण में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उसका जीवन बदलता हुआ समर्पण चला गया। जीवन में एक गुरु होना चाहिए। मनोहर मेरे कृष्ण का नाम है, और मेरे श्याम सुंदर का एक नाम और है, मदन मोहन। मदन मोहन का आप जानते हैं, मदन का संक्षेप कहिए, मद धन ना, मद धन ना और मोह धन ना। यानी कि जिसको मद ना हो और जिसको मोह ना हो, उसी का नाम मदन मोहन है। तो प्रेम से बोलिए मदन मोहन सरकार की जय हो। मेरी माताओं, मेरी बहनों, प्यारे भक्तों, हनुमान जी महाराज बल भी देंगे, विद्या भी देंगे, बुद्धि भी देंगे और हर करेंगे सभी क्लेशों को हर लेंगे। इसमें जरा सा भी संदेह you.
भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। गौ माता और बैल नंदी बाबा दोनों मारे जा रहे हैं, दोनों दुखी हैं। अगर लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान शिव के शिवाला में जाते हैं, तो सामने नंदी बाबा बैठे हैं, जबरदस्ती उनके मुख में पानी पिलाएंगे, बाबा पानी पियो। और जो बाहर नंदी बाबा गौ माता टहल रही उनको पूछने वाला कोई नहीं। अब लोगों का कल्चर ऐसे हो गया, जिस सनातन संस्कृति की इस वसुंधरा पर घर घर में गौ माताएं पाली जाती थी, आज गौ माताएं कूड़ा खा रही हैं, आज गौ माताएं दर की ठोकर खा रही हैं। आज जो द्वार पर रहते हो तो घर में आनंद ले रहे हैं, गौ माताएं बाहर दुख उठा रही हैं और कुत्ते पेट पर आनंद कर रहे हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति हो गई है। कितना बदल गया है हमारा मस्तिष्क, हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, विचार करने की आवश्यकता है। सावधान हो जाओ, नहीं तो बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये कलिकाल का ही प्रभाव है जो हमारे मस्तिष्क को नष्ट करने का कार्य करता है। कथा पंडाल में विराजमान मेरी माताओं, मेरी बहनों, प्यारे भक्तों, भगवान मेरे कृष्ण की आप सभी के ऊपर अनंत कृपा है, तब आप लोगों को भगवान के चरणों का दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। प्यारे भक्तों, इस प्रकार से भगवान का जन्म हुआ, तो जिस प्रकार से कर्दम मुनि ने भगवान की भक्ति की, अगर आप भी भक्ति करेंगे तो हमारे और आपको आपके यहाँ भी भगवान लौटा लेंगे, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं। क्योंकि कहा गया है कि सच्चे दिल से जो कान्हा को पुकारे, हर जगह मेरे कान्हा मिलेंगे। जो व्यक्ति अपने सच्चे हृदय से अपने मन को निर्मल करके श्याम सुंदर को पुकारता है, उसे श्याम सुंदर मिलते हैं, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं।
माता जानकी के मुख को जैसे ही माता कौशल्या जी ने देखा लज्जित हो गई। कहती है मेरे राम से तो कई गुना सुंदर मेरी बहू है, इतना सुंदर मैंने तो कोई उपहार ही इसके लिए नहीं बनाया। माता कौशल्या लज्जित होकर के राम को बुलाती हैं और राम से कहती है राम तुझसे बढ़कर के मेरे लिए कोई उपहार नहीं है, मैं तुझे फिर से सीता को सौंपती हूँ। माता कौशल्या जी ने मुंह दिखाई में सीता जी को राम जी को दिया है। बदरिया में जब चंदा को बदरिया में जब चंदा को बदरिया में बोलिया कृष्ण अवतार आए भागो बदरिया जब बदरिया बाजे बदरिया बाजे बदरिया जनमे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बदरिया जनमे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बदरिया गणेश है प्रिया गोकुल में बाजे बदरिया जनमे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बदरिया। नंद बाबाजी सुन मानो गावे, नंद बाबाजी सुन मानो गावे, सुन मानो गावे, सुन मानो गावे। हरे रामा हरे रामा हरे हरे। मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहा कौन कन्हैया। राधे राधे बोल राधे राधे बोल बरसाने में लो कि मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल राधे राधे बोल बरसाने में लो कि मुख से राधे राधे रखते सबकी लाज, सबके सुनी अंतर्यामी पूरन कीजिए दाज। नंदन मंगो मंगन रखते सबकी लाज, सबके सुनी अंतर्यामी पूरन कीजिए दाज। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। राधे राधे बोल राधे राधे बोल बरसाने में लो कि मुख से राधे राधे बोल। एक विचार उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी नंद बाबा से कहते हैं कि नंद बाबा, नंद जी आप जितना शीघ्र हो सके आप यहाँ से गोकुल चले जाओ। गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, गोकुल में बहुत बड़ा उत्पात
बात हो रहा है, आप जितना शीघ्र हो सके आप गोकुल चले जाइए। प्यारे भक्तों, नंद बाबा गोकुल पहुंचते हैं और जब गोकुल पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि कंस के ऐसे बड़े बड़े वहां पर राक्षस लोग भगवान को मृत्यु प्रदान करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन भगवान ने सबको मृत्यु प्रदान किया है, सबको मोक्ष प्रदान किया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान श्याम सुंदर अखाड़े में प्रवेश करते हैं। सारे के सारे मथुरावासी भगवान के इस आनंदमय स्वरूप को देख रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने चारूर से युद्ध करना प्रारंभ किया, प्यारे भक्तों, जब चारूर को भगवान ने पटकना प्रारंभ किया तो मुष्टिक भी दौड़ करके आया भगवान से युद्ध करने के लिए। अब भगवान से युद्ध दो लोग करने लगे, और जब दो लोग करने लगे तो बलराम भैया ने कहा ये तो अधर्म हो रहा है। बलराम भैया भी अखाड़े में कूदते हैं और प्यारे भक्तों, एक ही बार में भगवान श्याम सुंदर ने चारूर का वध किया है और बलराम भैया ने मुष्टिक का वध किया है और दोनों को मोक्ष प्रदान किया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। चारूर मुष्टिक को मोक्ष प्रदान करने के बाद भगवान दौड़ते हैं और दौड़ करके कंस के केश को पकड़ करके पृथ्वी पर पटकते हैं और भगवान कंस के वक्ष स्थल पर बैठ जाते हैं। कहते हैं मामा, तुमने बहुत दुख दे दिया, अपने पिता को भी तुमने कारागार में बंद करके राज सिंहासन पर बैठ गए, तुमने मेरे 6 भाइयों की हत्या कर दी, तुमने सदैव अधर्म का पालन किया है, आज तुम मुझसे बचने वाले नहीं हो। इस तरीके से भगवान कहते हुए प्यारे भक्तों हृदय पर प्रहार करके कंस को भी मोक्ष प्रदान करते हैं। बोले कमलापति भगवान की जय। भगवान ने जैसे ही कंस को मोक्ष प्रदान किया है, उसी समय देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा करने लगे।
और देवर्षि बाबा गान कर रहे हैं। और कैसे गा रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी लोग अपने आसपास से बैठ जाएं ताकि पीछे वाले को भी झांकी का दर्शन कर सके सभी लोग। अभी हम सभी लोग उत्सव मनाएंगे। सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे, भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला, तेरी भक्ति में नाचे सबका कैया। Hare Murare, He Nath Nara
सम्वर्धय श्रीमन् श्रीराय कुन्तीनगर जन्मने प्रसादलब्ध परम प्राप्ति कैङ्कर्यशालिने तन्मने यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तवितराणि तृणानि भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती भगवान की आरती पापियों को पाप से हटाती। उसी समय वराही कहता अगर भगवान का दर्शन तुम्हें करा दूं तब। भगवान कहते हैं करुणा उड़ा ले, कहते हैं दर्शन भी करवाओगे तो मैं कैसे कर पाऊंगा, ये तो भगवान जब दर्शन कराएंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि मैं आपका अंधा हूं, भगवान को कैसे देख पाऊंगा। प्यारे भक्त तो उसी समय मेरे करुणा उड़ा ले भगवान ने सूरदास जी के नेत्रों पर, सूरदास जी के मस्तक पर अपने हाथ को फेरते हैं और सूरदास जी का नेत्र पुनः जैसे पहले था वैसे हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और जैसे सूरदास जी का नेत्र हुआ है, सूरदास जी कहते हैं मैं देखने लगा आप कौन हैं। प्यारे भक्त उसी समय करुणा वाले भगवान सुदर्शन चक्रधारी कमल और पद्म लेकर के प्यारे भक्तों उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और भगवान दर्शन देते हैं। और जब भगवान दर्शन दे रहे हैं तो सूरदास जी चारों तरफ घूम घूम करके भगवान को देख रहे हैं कि मेरे भगवान कितने सुंदर हैं। और कहा भी गया है कि नाम है जिनका इतना सुंदर कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जो तारनहारे हैं, जो सबका मंगल करते हैं, जिनका नाम इतना सुंदर है, जिनकी यश कौरव कीर्ति की गाथा इतनी सुंदर है, जब उनकी प्रतिमा उनकी छवि इतनी सुंदर है और जब साक्षात को दर्शन देंगे तो कितने सुंदर होंगे, विचार करने की आवश्यकता है। प्यारे भक्तों सुनामा, प्यारे भक्तों आज सूरदास जी ने भगवान को खूब अपने नेत्रों से देखा। देखने के बाद कहते हैं भगवान मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। भगवान कहते हैं सूरदास जी आज मैं आपको मिल गया हूँ, हमारे और आपके अलावा यहाँ कोई नहीं है जंगल में, मांगो मुझसे क्या मांगना चाहते हो। सूरदास जी कहते भगवान आप मुझे मांगने के लिए कह रहे हैं। भगवान मैं कहता हूँ मुझसे आप एक चीज ले लो, मुझसे मुझे कुछ मत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ आप मत दीजिए प्रभु, केवल मैं जो आपको देना चाहता हूँ हे नाथ आप मुझसे ले लीजिए। भगवान कहते हैं मैं देने आया हूँ और तुम लेने की बात कर रहे हो। सूरदास जी के बार बार मुख से यही निकल रहा है कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक बार आदेश करो जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो मैं आपको देना चाहता हूँ भगवान, केवल आप वही ले लीजिए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा भगवान। भगवान कृष्ण कहते हैं सूरदास जी बोलो कि मुझे क्या देना चाहते हो। सूरदास जी के मुख से निकला भगवान पुनः मेरे दोनों नेत्र ले लो। जिन नेत्र को अभी आपने ठीक किया है उसी दोनों नेत्र को भगवान पुनः आप वापस ले लो, क्योंकि इस नेत्र से जब मैं दुनिया के विकारों को देखूंगा पुनः मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। हे भगवान मैंने अब आपको देख लिया है, इसके अलावा संसार में मुझे किसी को और किसी वस्तु भोग विषय को देखने की लालसा ही नहीं है राम। प्यारे भक्त उसी समय भगवान ने सूरदास जी को ज्ञानार्जन करा करके उनकी दृष्टि पुनः वापस लेकर के सुख प्रदान किया है। ऐसे मेरे करुणा बढ़ा ले भगवान ने। तो प्यारे भक्त अगर भगवान की भक्ति करोगे तो जीवन में वह आनंद मिलेगा कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है।
तो प्यारे भक्तों, माता पिता की छत्र छाया अगर हमारे शीश के ऊपर से चली गई तो जीवन में दोबारा नहीं मिलती है। आज माता पिता की अपार भक्ति, इन्होंने अपार तपस्या किया, तब जाकर के आज डॉक्टर साहब को, देवी को, हमारे लिया नबी जी को, ममता महिमा को ये सुंदर अवसर मिला कि आज भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त किए। और क्या ये भक्तों एक बात है, ऐसा नहीं है कि केवल इन्होंने ये किया तो इन्हें ही उसका फल मिलेगा। इस कथा को जितने लोग सुनते हैं उन सब को मिलता है, कोई बचता नहीं है।